नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 29 वर्षीय फीमेल हैंड है, अनमैरिड हैं ये, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में फूड इंस्पेक्टर है। साथ ही यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। सबसे पहले जान लेते हैं कि इनके हथेली का साइज एक स्क्वायर और रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मानसिक कार्य भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अब देखते हैं इनकी सभी फिंगरों को। तो सबसे पहले बुध फिंगर की लंबाई कम है, जबकि बुध फिंगर बहुत नीचे से शुरू हो रही है, गहराई से शुरू हो रही है, लेकिन सूर्य फिंगर के तीसरे कोर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लंबाई दिखने में कम है लेकिन अपने आप में ठीक है। लेकिन जब भी गहराई इस तरह से होती है ज़्यादा, तो ऐसे लोग अंतर्मुखी हो जाते हैं, रिजर्व नेचर के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। पारिवारिक रिश्तेदारी, सामाजिक रिश्तेदारी में या अपने कार्य क्षेत्र में बहुत खुलकर सामने ऐसे लोग नहीं आ पाते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी कमतरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है अपने जॉब, कैरियर या रिलेशन को लेकर। अब देखते हैं इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई अपने आप में बहुत अच्छी है। गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है, बल्कि थोड़ी ज़्यादा है सूर्य फिंगर से। जब भी इस तरह से लंबाई होती है, गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है, सूर्य फिंगर की लंबाई थोड़ी उससे कम होती है, तो ऐसे लोगों के पास दिल दिमाग का बहुत बेहतरीन तालमेल होता है, एक लीडरशिप क्वालिटी होती है ऐसे लोगों के पास, जब भी गुरु फिंगर की लंबाई ज़्यादा हो जाती है सूर्य फिंगर से। शनि फिंगर की बात करते हैं तो इसकी लंबाई बहुत बढ़िया है, कोई अशुभ चिन्ह भी दिखाई नहीं पड़ता इनके किसी भी फिंगर पर। तो बहुत अच्छी इनकी हर तरह से सभी फिंगर ठीक ठाक है, बहुत अच्छी कहूँगा मैं, बुध फिंगर को छोड़कर। इनकी गुरु फिंगर, इनकी शनि फिंगर, इनकी सूर्य फिंगर लंबाई बहुत अच्छी है, मोटाई बहुत अच्छी है, कोई अशुभ चिन्ह भी इन सभी फिंगरों पर नहीं है। जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें होती हैं सभी फिंगरों पर, तो यह अच्छी मानी जाती हैं। यह एनर्जी टावर का काम करती है। जिस भी पर्वत की जिस उंगली पर होती है, उस पर्वत की एनर्जी अपने आप में बहुत बढ़ जाती है। तो एक अच्छा निशान इनके हाथों में है सभी फिंगरों पर, इस तरह से खड़ी लाइनें इनके भरपूर आत्मविश्वास का संकेत दे रही है कि ऐसे लोगों के मन में, जीवन में भरपूर आत्मविश्वास होता है। कुछ आड़ी लाइनें भी ज़रूर हैं जो वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव दे सकती हैं, रुपए पैसे को लेकर, व्यवहार को लेकर। तो यह थोड़ा माइनस पॉइंट इनके हाथ में लग रहा है। अब देखते हैं अंगूठे की लंबाई भी अच्छी है, हल्का सा पीछे की तरफ घुमा हुआ है। कार्य को लेकर बहुत जिद रहती है ऐसे लोगों के जीवन में। जिस भी कार्य के पीछे पड़ते हैं, उसके पीछे तब तक लगे रहते हैं जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता। इच्छा शक्ति की थोड़ी कमी देखी जाती है, विपरीत परिस्थितियों या कई बार मानसिक तनाव के चलते इच्छा शक्ति में थोड़ी कमी हो जाती है ऐसे लोगों के जीवन में। तर्क शक्ति भी कम होती है, अपनी बात सामने वाले को समझाने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार सही रहते हुए भी, हर परिस्थिति में सही रहने के बावजूद अपने आप को गलत साबित होते ये लोग देखते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। और अंगूठे का भाग ऐसा जब निकलता है बाहर, तो ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि के भी होते हैं। और एक अच्छा निशान ये है इनके अंगूठे पर बुद्धाई, कि जब बुद्धाई किसी के हाथों में होता है तो 40+ की एज के बाद ऐसे लोगों के जीवन में रुपए पैसे को लेकर हर तरह की समस्या ख़त्म हो जाती है। वैसे भी इनके लाइफ में रुपए पैसे को लेकर समस्या बहुत ज़्यादा आने वाली नहीं है, फिर भी यह बुद्धाई का निशान बहुत अच्छा है इनके हाथों में। ऐसे लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास बहुत पहले से ही हो जाता है।
तो बहुत अच्छा निशान है इनके अंगूठे पर बुद्धा आई। वैवाहिक जीवन में थोड़े तनाव हो सकते हैं, संतान सुख को लेकर कोई परेशानी नहीं है, संतान सुख अच्छा रहेगा इनके जीवन में। अब देखते हैं इनके सभी पर्वत। सबसे पहले बुध पर्वत। बुध पर्वत का उभार अच्छा है। खड़ी लाइनें जिस तरह से चल रही हैं, यह संघर्ष के साथ लाभ को दिखाती हैं। इन्हें अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करना पड़ता होगा, इस बात का संकेत दे रही हैं इस तरह की लाइनें। दूर दूर चलकर तितर बितर सी लाइनें हैं बुध पर्वत पर, तो संघर्ष के साथ धन लाभ ऐसे लोगों को होता है। अब इनका अगर सूर्य पर्वत देखते हैं तो सूर्य पर्वत का उभार भी अच्छा है। अच्छा नेम फेम मिलता है ऐसे लोगों को लाइफ में, और इतना बड़ा ट्रायंगल का निशान बन रहा है इनके सूर्य पर्वत पर। यह इन्हें जीवन में सभी ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा अवश्य ही। जीवन में अच्छा नेम फेम, मान सम्मान ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। शनि पर्वत की बात करते हैं तो शनि पर्वत पर भी रेखाएं रुपये पैसे के लिहाज से अच्छी चल रही हैं, लेकिन वहीं कुछ नकारात्मक रेखाएं भी है। आड़ी रेखा जब आती है तो नकारात्मकता को दिखाती है। इस तरह से खड़ी लाइन जब आती है तो कई बार देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ ऐसे लोगों के आय के एक से अधिक साधन भी हो जाते हैं। अब देखते हैं इनका गुरु पर्वत। गुरु पर्वत भी ठीक ठाक है, उभार बहुत ज़्यादा नहीं है गुरु पर्वत पर। वैवाहिक जीवन में थोड़ी कमतरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। तरक्की की लाइनें हैं, जीवन भर ऐसे लोगों की तरक्की भी अवश्य ही होते रहती है। और अब देखते हैं इनके मंगल पर्वत। मंगल पर्वत अच्छे हैं दोनों, उभार बढ़िया है। आत्मविश्वास होता है ऐसे लोगों में, जब भी किसी से मिलते हैं तो एनर्जी के साथ मिलते हैं। चंद्र पर्वत को देखते हैं तो चंद्र पर्वत भी ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक भाव इस पर नहीं है। कुछ स्पष्ट इस तरह की रेखाएं जीवन में थोड़ी नकारात्मकता अवश्य दे सकती हैं, लेकिन ऐसी बहुत कोई चिंताजनक परिस्थिति चंद्र पर्वत पर दिखाई नहीं पड़ रही है। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत का उभार अच्छा है। जब भी इस तरह का शुक्र पर्वत होता है, ऐसे लोग अपने मेहनत के बलबूते पर जीवन के सभी सुख संसाधन जीवन में एकत्र कर पाते हैं। और जब इस तरह से चौकोर निशान बनता है तो देखा गया है कि ऐसे लोगों की शादी अक्सर लेट होती है। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा ज्ञान भी ऐसे लोगों को होता है। बढ़ती उम्र के साथ ऐसे लोग जीवन में कई बार इन्वेस्टमेंट भी अपनी लाइफ में ज़रूर करते हैं भविष्य को लेकर। और एक नकारात्मक बात इनके शुक्र पर्वत ये है कि इनका शुक्र पर्वत पितृदोष से पीड़ित लगता है। इस तरह से जब लाइनें लहरा कर चलती हैं और एक जालनुमा इस तरह की आकृति बनती है तो इसको काल सर्प दोष, जो लहरा कर लाइनें चल रही हैं सर्पाकार आकृति की और जालनुमा आकृति, तो इन्हें पितृदोष और काल सर्प योग को मिलाकर देखा जाता है। इस तरह के संकेत इनके शुक्र पर्वत से दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इनकी कुंडली इनके पास है तो किसी पंडित को दिखाएं तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो पाएगा। इसकी समस्या का एकमात्र उपाय इसकी पूजा पाठ और शांति ही है। इस दोष के रहने पर व्यक्ति को कई तरह से बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार संतान सुख में कमी, नौकरी व्यापार रोजी रोजगार में अड़चने, शादी ब्याह में अड़चने, शादी होकर रिश्ता होकर टूट जाना, शादी होने के बाद भी वैवाहिक जीवन में समस्या होना, कई तरह की समस्याएं ऐसे लोगों के जीवन में आती हैं जब इस तरह के दोष बने होते हैं। तो इसका समाधान अगर ये करवा लेंगी तो निश्चित रूप से इनका जीवन बहुत सकारात्मक हो जाएगा। या किस धर्म से ताल्लुक़ रखती है मुझे बहुत ज़्यादा स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन अगर हिंदू धर्म की है तो निश्चित रूप से यह समस्या का समाधान कर सकती है। अन्य कोई अगर धर्म हो तो उसमें इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा कोई उपाय नहीं होते हैं, वह लोग इस दोष को
मानते ही नहीं हैं। लेकिन अगर हिंदू धर्म के हैं तो निश्चित रूप से इसका उपाय किया जा सकता है, जो आने वाले जीवन में इनके जीवन में अच्छे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो अब देखते हैं इनकी सभी लाइनों को। सबसे पहले इनकी हृदय रेखा देखते हैं। हृदय रेखा अच्छी है, लंबाई हृदय रेखा की अच्छी है, गुरु पर्वत तक जा रही है। विष्णु तिलक भी है इनके हाथों में। जब भी विष्णु तिलक होता है तो ऐसे लोग बहुत परोपकारी होते हैं, मन में ऐसे लोगों के प्रेम होता है। लेकिन जब इस तरह से डाउन लाइनें जाती है तो एक एज में, एक उम्र के मुकाम पर ऐसे लोगों को नज़दीकी संबंधों में आहत होना पड़ता है। हृदय रेखा पर इनके दबाव भी दिख पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी इन्हें बढ़ती एज के साथ हो सकती हैं। जब भी ये लाइनें चलती हैं, ये नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्या ज़रूर देती हैं। और जब इस तरह से लाइनें ऊपर उठ के चलती हैं, वो लाइन भी है इनके हाथ में, या तरक्की की लाइनें मानी जाती हैं, अच्छी लाइनें मानी जाती है, प्रोग्रेस भी ऐसे लोग निरंतर करते हैं। तो हृदय रेखा वो लिहाज से अच्छी है, थोड़ी बहुत निगेटिविटी ज़रूर है, अपनों से भावनात्मक तनाव मिलेगा ऐसे लोगों को, और स्वास्थ्य संबंधी समस्या का भी सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन। तो माइंड लाइन इनकी जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। जब भी माइंड लाइन जीवन रेखा से अलग होकर चलती है तो ऐसे लोग थोड़े गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। मन में ऐसे लोगों के गुस्सा होता है, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। किसी की सलाह या किसी की बातें सुनना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता है। मंगल पर्वत तक जा रही है इनकी माइंड लाइन। मंगल पर्वत तक जब लाइन जाती है तो ऐसे लोग अति साहसी भी हो जाते हैं। मन में पराक्रम, साहस, हिम्मत कई गुना ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के मन में आम आदमी से। वहीं जब इस तरह से जीवन रेखा से अलग होकर चलती है मस्तिष्क रेखा, तो यह मंगल दोष का संकेत भी मानी जाती है। ऐसे लोगों के कुंडली में मंगल दोष होता है। अब कुंडली इनकी है या नहीं मुझे निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन अगर है तो इसका आकलन करवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 28-29 वर्ष के हो चुके हैं, अभी तक इनका ब्याह नहीं हो पाया है। तो एक यह बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि मंगल दोष का। इनके हाथ में कालसर्प दोष और पितृदोष और मांगलिक दोष, ये तीनों ही निश्चित रूप से बने हुए हैं। कुंडली देखकर इसका पता 100% लग जाएगा। 80 से 90% इस तरह से हस्तरेखाओं को देखकर संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। वहीं जब इस तरह से मस्तिष्क रेखा अलग होकर चलती है तो यह अनुभव वाली बात है। अभी तक सैकड़ों हाथों को देख चुका हूँ मैं। इस तरह से जब जीवन रेखा से अलग होकर मस्तिष्क रेखा चलती है तो ऐसे लोगों को शादी ब्याह में लेट होता है, बेशक लेट होता है। लेकिन वही एक बात ये भी देखने में आई है कि शादी से पहले, मतलब शादी होने से पहले अगर इनका कोई रिश्ता शादी के लिए पक्का होकर टूट जाए, बात को थोड़ा ध्यान दीजिए आप, कि शादी से पहले शादी के लिए कोई रिश्ता होकर टूट जाए, या कोई लंबी रिलेशनशिप या कोई लव रिलेशनशिप, पक्की रिलेशनशिप इस तरह से होनी चाहिए कि जो लंबे समय तक चले, वो टूट जाए तो उनके वैवाहिक जीवन की परेशानियां आगे कम हो जाती हैं। एक तरह से मंगल दोष इनका काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है अगर इस तरह की संभावना बनती है तो। अब इनके साथ ऐसा हो चुका है, इनसे पता चला मुझे कि कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप होकर इनकी टूट चुकी है। अब रिलेशनशिप कितनी गहरी थी इसका अंदाज़ा तो मुझे नहीं है, इन्हें ही ज़्यादा अच्छे से पता होगा। लेकिन अगर वैसी बात है तो इनके लिए अच्छा है, इनका मंगल दोष काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। लेकिन इसकी शांति कराना भी बेहद ज़रूरी है। तो अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा पर इनके तनाव भरपूर है, सफलता भी है, तनाव भी है। ये अच्छी खासी जीवन रेखा चल रही है इनकी लंबाई के हिसाब से। शुक्र पर्वत केतु पर्वत के आसपास में जा रही है।
अब इनकी अगर एज को काउंट करेंगे तो अच्छी खासी लंबी एज है इनकी, 80 प्लस की, 80 के आसपास की एज इनकी निश्चित रूप से कही जा सकती है, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। जिस उम्र से ये फ़िलहाल 30 वर्ष के आसपास की हैं, तो मन में बहुत तनाव झेला है इन्होंने बीते कुछ वर्षों में, या यूँ कहा जाए कि बचपन भी इनका संघर्ष में ही गुजरा है। ये जब भी इस तरह से ये यौ के साइन बनते हैं जीवन रेखा पर, तो ये संघर्ष को ही दिखाते हैं। ये इस तरह से ये निशान बन रहे संघर्ष को दिखाते हैं। और ये जो लाइन नीचे की तरफ चल रही है, ये भी आगे की एज में इनको कोई ना कोई निगेटिविटी ज़रूर देगी। और इस एज को काउंट अगर करेंगे तो 50 साल के बाद की बात है। जीवन में कोई समस्या आ सकती है इनको, स्वास्थ्य को लेकर, कोई रोजी रोजगार को लेकर, कैरियर को लेकर कोई प्रॉब्लम इनके जीवन में आ सकती है। इनके हाथ में संजीवनी रेखा भी है। जब ऐसी संजीवनी रेखा होती है तो यह बहुत अच्छी मानी जाती है। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां रहें, व्यक्ति उन परिस्थितियों के दुष्प्रभाव से निकल जाता है और उसे निरंतर ऐसा आभास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो उसका भला चाहती है। तो ये लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है हस्तरेखा विज्ञान में। इसका फ़ायदा भी इन्हें निश्चित रूप से मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। आगे ज़्यादा मिलेगा, अभी तक कम मिला होगा, आगे ज़्यादा फ़ायदा इनको इस रेखा से मिलेगा। अब इनकी भाग्य रेखा देखते हैं। तो भाग्य रेखा इनकी केतु पर्वत और चंद्र पर्वत के आसपास से शुरू हो रही है। तो ऐसी रेखा, घर परिवार से सपोर्ट भी मिलता है ऐसे लोगों को, और घर से दूर भी ऐसे लोग अपने भाग्य का उदय करते हैं। इस तरह से दो मुखी होकर ब्रांच चल रही है, केतु पर्वत से भी है और थोड़ा हिस्सा चंद्र पर्वत से भी है। तो इस तरह से जा रही है रेखा है शनि पर्वत तक। थोड़ा ब्रेक है 50 प्लस की एज में, जो इस बात का संकेत है कि हो सकता है इनका तबादला एक 45 या 50 वर्ष की आयु में इनका कोई तबादला हो, कोई इनकी कोई दूसरी जॉब करें हैं, जॉब लेकिन इनकी बनी रहेगी, उसमें तबादला निश्चित रूप से इनका हो सकता है। जब भी इस तरह से ब्रेक आता है लक लाइन पे, तो यह स्थान परिवर्तन या नौकरी व्यापार परिवर्तन का सूचक होता है। तो सरकारी विभाग में कार्यरत है तो इसे तबादले को लेकर देखा जाना ही उचित होगा। एक बहुत अच्छा ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है, वह भी सिर्फ भाग्य रेखा पर। तो यह बड़ी सफलता का सूचक माना जाता है। इस तरह का त्रिकोण, इतना बड़ा त्रिकोण जब बनता है तो ऐसे लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो बहुत अच्छा निशान इनके हाथों में यह बना हुआ है। इस त्रिकोण के साथ ही एक छोटा त्रिकोण भी त्रिकोण के अंदर त्रिकोण बनता हुआ दिखाई देता है, तो जो इसके प्रभाव को और बढ़ा रहा है। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा निशान इनके हाथों में यह माना जाएगा। लाइनें बहुत अच्छी चल रही हैं इनके हाथों में। सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ आपको, एक लाइन है मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक, ये इस तरह से निकली यहाँ से, थोड़ी यहाँ धुंधली पड़ी लेकिन मंगल पर्वत तक पहुँच गई। यह रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक जब रेखा जाती है तो ऐसे लोग तकनीकी क्षेत्रों में अपना योगदान देते हैं। तो यह जिस फील्ड में है उसको लेकर भी यह रेखा देखी जा सकती है। इस रेखा ने ही निश्चित रूप से इस क्षेत्र में इन्हें पहुंचाया है और आगे भी इसका इन्हें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। एक और लाइन है इनके हाथों में, मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत तक रेखा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये मंगल पर्वत से इस तरह से निकली और सूर्य पर्वत तक पहुँच गई, जो इनको कम उम्र में ही सरकारी विभाग से लाभ का संकेत दे रही है और निश्चित रूप से इनको मिला भी है यह लाभ।
तो यह रेखा भी इनके हाथों में बहुत अच्छी मानी जाएगी। बहुत अच्छी लाइन है, शुक्र पर्वत से चंद्र पर्वत तक रेखा। ये देखिए इस तरह से निकली चंद्र पर्वत से और शुक्र पर्वत मंगल पर्वत के आसपास जा रही है। ये रेखा भी बहुत अच्छी मानी जाती है। चंद्र जो होता है तो कल्पना शक्ति का कारक होता है और मंगल हिम्मत साहस का कारक होता है और शुक्र सुख सुविधाओं का कारक होता है। तो अपनी कल्पना शक्ति के चलते इन्होंने हिम्मत साहस और मेहनत से अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। इस बात का संकेत ये रेखा दे रही है। चंद्र पर्वत से शुक्र पर्वत तक रेखा या शुक्र पर्वत और मंगल पर्वत के आसपास है, तो कहीं पर भी हो रेखा के प्रभाव निश्चित रूप से शुभ ही होते हैं ऐसी रेखा के। तो बहुत अच्छी रेखा इनके हाथों में मानी जाएगी। इन्होंने सवाल किया है विवाह को लेकर और कैरियर को लेकर, तो इनके राइट हैंड का फोटो और इनकी बुध पर्वत के नीचे विवाह रेखा को देखकर इनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करता हूँ मैं। तो चलते हैं इनके राइट हैंड में, तो सवाल का जवाब देने का प्रयास करते हैं। ये इनका राइट हैंड है, तो उस हाथ में अच्छे निशान थे, वही निशान इनके ये हाथ में भी है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये इनकी भाग्य रेखा बहुत मजबूती और संघर्ष के साथ शनि पर्वत तक जाती हुई निश्चित रूप से तरक्की, वही त्रिकोण जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की देता है। और मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है। मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक रेखा, यह भी बहुत अच्छे परिणाम देती है। मंगल पर्वत से सूर्य पर्वत तक रेखा, सूर्य पर्वत पर इतना बड़ा ट्रायंगल और इतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई ये रेखाएं। तो ऐसे लोग जीवन में तरक्की तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा होती है और अवश्य होती है। गुरु पर्वत पर भी इस तरह की जब ये बनती हैं, साइन बनते हैं, तो ऐसे लोग अपने बलबूते पर संपत्ति का निर्माण भी करते हैं, धार्मिक भी होते हैं। और ऐसी लोगों की जान पहचान अपने से कई गुना ज़्यादा ऊंचे लोगों से होती है जब इस तरह से गुरु पर्वत से शनि पर्वत तक लाइन जाती है। संजीवनी रेखा उस हाथ में भी थी, इस हाथ में भी है संजीवनी रेखा। वहीं पितृदोष की संभावना भी इस हाथ में भी दिखाई दे रही है, उस हाथ में भी है। इनका एक सवाल था कैरियर को लेकर, फूड इंस्पेक्टर है और आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब इतने सारे अच्छे अच्छे निशान, शुभ निशान इनके हाथों में हैं, तो कोई कारण नहीं समझ में आता कि इनके जीवन में कोई सफलता ना मिले। निश्चित रूप से इनको सफलता अवश्य मिलेगी, नो डाउट वाली बात। लेकिन इनका जो वैवाहिक जीवन है वह थोड़ा कष्टकर रहने के संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। यह बुधाई भी अच्छे परिणाम देगा जीवन में, उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी है। अब बात सिर्फ वैवाहिक जीवन की है, तो वैवाहिक जीवन में के तनाव रहने के संकेत मिल रहे हैं। यह इस तरह से जब लाइन आती है तो यह वैवाहिक जीवन में ठहराव को दिखाती है, तनाव को दिखाती है। तो अब इनके दूसरे हाथ पे चलते हैं, जिस पर विवाह रेखा को देखकर विवाह संबंधों के बारे में बातें कर सकते हैं। ये हाथ है इनका। तो इनकी विवाह रेखा को अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप लाइनें दो चल रही हैं इनके हाथों में। एक ये, इस बात को इन्होंने माना भी कि पहले एक रिलेशनशिप थी जो टूट चुकी है, और ये इनकी दूसरी विवाह रेखा जिसका नीचे की तरफ रुख लगता है, जो अच्छा नहीं माना जाता है। तो यह इनके होने वाले वैवाहिक जीवन में तनाव का संकेत दे रही है इनकी विवाह रेखा, जो निश्चित रूप से इनके जो हाथ में दोष के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, पितृदोष, कालसर्प दोष और मांगलिक दोष, ये इसका बहुत बड़ा रोल रहता है ये तीनों दोषों का वैवाहिक जीवन में। तो अगर ये
उस दोष का निवारण करवा लेती हैं तो इनके वैवाहिक जीवन में तनाव थोड़े कम होने के संकेत अवश्य मिलेंगे। और इस बात की संभावना भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि ये जो तनाव होगा वैवाहिक जीवन का, इनके जीवन साथी की ओर से ही होगा। वापस उस हाथ पर चलते हैं तो समझाने में थोड़ी आसानी होगी। यह देखिए, ये इनकी गुरु फिंगर जो वैवाहिक संबंधों को लेकर देखी जाती है। गुरु फिंगर जब भी इस तरह से चिपक कर चलती है शनि फिंगर से, तो ऐसे लोग अपने लाइफ पार्टनर से बहुत लगाव रखते हैं। और जब शनि फिंगर चिपक के चलती है सूर्य फिंगर से, तो ऐसे लोग अपने माता पिता से, भाई बहनों से और नज़दीकी रिश्तेदारों से भी लगाव रखते हैं। और जब बुध फिंगर चलती है इस तरह से चिपक कर सूर्य फिंगर से, तो ऐसे लोग घर के बाहर की दुनिया में भी मेल जोल बनाकर ही चलते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा है ये कि वैवाहिक जीवन साथी, तो ये तो निश्चित रूप से अपने वैवाहिक जीवन साथी से लगाव रखेंगी, बहुत ज़्यादा प्रेम करेंगी उन्हें। लेकिन इसके बावजूद भी जब इस तरह की रेखाएं चल रही हैं तो इससे स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि तनाव जो यह होगा इनके जीवन साथी की ओर से ही होगा। कोई डाउट वाली बात इसमें नहीं है। तो इसमें थोड़ी इन्हें सावधानी की ज़रूरत है। मैं दोबारा अपनी बात को दोहराना चाहता हूँ कि मुझे इनके धर्म का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। अगर ये हिंदू धर्म को मानती हैं तो अगर पूजा पाठ के माध्यम से काफ़ी हद तक सकारात्मकता इनके जीवन में आ सकती है, तो प्रयास करें कि अगर अपनी कुंडली किसी पंडित को दिखाकर उस दिशा में इन्हें प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।